अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी मनपसंद चीज़ नसीब में है या नहीं? अल्लाह ताला चार निशानी जाहिर करता है। नाज़रीन, हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने बड़ी मान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह अता करेगा या नहीं। तो याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ देना चाहता है तो ये चार इशारे तुम्हें ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात जय नसीन कर लो कि मोजज़े होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से उन कहलवाही देते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल है। याद करो, तवक्कल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में कश्ती नूह पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह से ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, और अगर तू ना चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाहे चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के दो पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो, तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है, और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि बेरवैया और धोखेबाजी से हार मान जाओ। ज़िंदगी तो रब की अमानत है, उनसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हों। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मोजज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसे पैदा हों तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो खूब सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है। और जो चीज़ तुम्हारे गुमान में भी नहीं होती, वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। जानते हो, अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं, और जिसके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा, तुम्हें तेरा सीना बेनियाजी से भर जाएगा और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूँगा। जानते हो, अल्लाह किन लोगों को मौजज़ात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखो, जिस तरह दिल का खालिक़े कायनात से गुजरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल उसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिक़े कायनात से गुजरा ताल्लुक़ है। अपनी रहमत के साथ मुतवज्जा होकर
है और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा। करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज़ की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वो आला मांगने की तौफीक अता की है। वो आला जर्फ और मेहरबान रब बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से ही उसका हल निकाल कर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है। और जानते हो, तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का एक ख़ास इशारा ये भी है कि तुम ज़मीनों आसमान के खालिक के आगे बेबस होकर निदामत के आंसू बहाते हो, तो वो मेहरबान तुम्हारे बंद लबों की और गिरते आंसू की बोली पर कुर्बान हो जाता है। और फिर वो अपने करम से तुम्हारे लिए मौजूदों के ऐसे ऐसे दरवाजे खोलता है जो तुम्हें खुशियों का जहान और हैरतों का सारा सामान तुम्हारे कदमों में ढेर करने का सबब बन जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा, तो याद रखना, अल्लाह अपनी अता में फेवरेट नाम नहीं रखता कि फ़ला को देना है और फ़ला को रखता कि फ़ला को देना है और फ़ला को नहीं। वो तो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उसकी खातिर सब्र कर लेता है। और बेपनाह गम और तकलीफ़ों के बाद भी वो अपने रब से मांगना नहीं छोड़ता, तो ना गायब से उसे ऐसी अता नसीब करता है जो उसके गुमान में भी नहीं होती। बेशक जब वो रहमान अता करता है तो बड़ा कमाल करता है। और जानते हो कि वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने में रुकावट का सबब बनती है, तो जान लो तुम्हारी सोच ही असल हस्ती है। क्योंकि जब तुम नामुमकिन वसवसों से हिम्मत हार कर मायूस होने लगते हो, तो शैतान तुम्हारी सोच पर गलबा पाकर उस मेहरबान रब से नाउम्मीद करने लगता है ताकि तुम तरीक़ी में भटक जाओ। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कहो कि मैं इंसान के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के बादशाही की, उस बुरे वसवसे डालने वाले की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। और हो सकता है कि जिसे तुम मुसलसल शिकस्त समझ रहे हो वही तुम्हारी जीत बन जाए, क्योंकि जब तुम मुसलसल नाकामी हार के सामने डटे रहते हो तो बिला आखिर जीत तुम्हारे सामने सिरे खम हो जाती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मौजूदों की तलाश में हो तो बातें जहन नसीन कर लो। याद रखो, खुदा की खुदाई में कोई कमी नहीं। तरफ निगाह डालो, उसकी कुदरत के करिश्मे गैर मामूली वाक़ियात की सूरत में नज़र आते हैं। और वही मेहरबान तुम्हारी मतलब की चीज़ के लिए हर वो सामान तुम्हें बिना मांगे पहुंचा रहा है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कुछ मांगो वो तुम्हें अता ना करे? मानते हो जब तुम मुमकिन मांगते हो तो वो रहमान तुम्हें नामुमकिन वसीले से ही अता करता है जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते हो। याद रखो, मोहब्बत, दौलत और रिज़्क के वसीतर खजाने अल्लाह के ताकतवर तरीन इशारे में हैं और वो खुद तुम्हारे लिए मदद तैयार किए बैठा है। जब वो देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। मुतमईन हो जाओ, अन करीब हो जाओ वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ और सजदों में मांगी दुआओं को कबूलियत का सरफ बख्श कर तुम्हारी मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सादो आबाद रखे। आमीन।